जय हिंद साथियों, आप सबको चाणक्य क्लासेस बरवाडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, यानी रसायन विज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक से हर एक कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता है। उस टॉपिक का नाम है एटम, यानी परमाणु। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु किसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटम के बारे में, अर्थात परमाणु। परमाणु किसे कहते। चलिए देखिए परमाणु क्या है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए परमाणु जो है ना, एक ग्रीक वर्ड है। कैसा? एक ग्रीक शब्द, ठीक है। ग्रीक शब्द जो था ना एटोमस, एक ग्रीक शब्द का था एटोमस। ग्रीक शब्द का था एटोमस, ऐसे एटोमस, ठीक है। इसी एटोमस से का आया है एटम। क्या निकला यहाँ से? एटम। अब इसी एटोमोस में कहा था ए प्लस टोम्स था। ए का मतलब होता है नहीं और टोम्स का मतलब होता है विभाज्य, ठीक है। मतलब वैसा कण यानी वैसा पार्टिकल जो फर्दर आगे मतलब विभाज्य नहीं हो, यानी हम कह सकते हैं कि वैसा कण जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु। उसी का नाम क्या पड़ता है? परमाणु। अर्थात हम कह सकते हैं कि अविभाज्य कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। अविभाज्य कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। यह बात जो है सबसे पहले जो कहने का काम किया था एक भारतीय ऋषि थे, महर्षि कणाद। कणाद साहब ने बोला था कि परमाणु हम उस सूक्ष्म कण को बोलेंगे जिसको आगे जाके विभाजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद और कई दार्शनिक लोग आए जिन्होंने परमाणु का सब बात उसी प्रकार से बोला कि कोई ऐसे पार्टिकल जिसको आगे जाके फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जो आगे विभाज्य इम्पॉसिबल हो, उसी को नाम उन्होंने कहा दिया परमाणु। तो यहाँ पे देखो परमाणु उसको बोलते हैं जो कैसा कण हो? अविभाज्य कण हो। लेकिन परमाणु शब्द जो है ना किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ परमाणु या एटम शब्द किसने दिया? एटम, ठीक है। एटम वर्ड्स जो दिया था ना, एटम वर्ड्स या शब्द डोमेक्रिस्टस ने दिया था। किसने दिया था? डोमेक्रिस्टस। तो एटम वर्ड क्वेश्चन पूछ ले कि एटम वर्ड्स किसने दिया था, तो डोमेक्रिस्टस ने दिया था। सबसे पहले एटम शब्द देने का काम कौन किया था? डोमेक्रिस्टस। एटम कैसा वर्ड है? तो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एटम कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। जो कैसा कण होता? अविभाज्य कण होता, जो फर्दर आगे विभाज्य नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि साथियों बताओ एटम वर्ड्स किसने दिया था, तो क्या जवाब दे देंगे? डोमेक्रिस्टस ने दिया था। एटम किस भाषा का शब्द था? तभी बताए थे ग्रीक वर्ड है। कैसा शब्द है? तो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक वर्ड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से देखते हैं परमाणु। अब यहाँ से देखो ना, लेकिन इसको वास्तविक परिभाषा परमाणु का देने का काम कौन किया था? जॉन डाल्टन। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। यानी परमाणु का आधुनिक परिभाषा जो देने का काम किया था, कौन किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। कब किया था? 1808 ईस्वी में। कब किया था? 1808 ईस्वी में। इन्होंने, जॉन डाल्टन ने कहा क्या था? परमाणु के बारे में एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था परमाणु का सिद्धांत, ठीक है। परमाणु का सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु का सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। कब दिया था? 1808 ईस्वी में। और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में बताया था कि परमाणु वैसा कण है, यानी परमाणु का सिद्धांत, ठीक है। परमाणु का सिद्धांत, परमाणु का जो सिद्धांत दिया था कौन दिया था? जॉन डाल्टन दिया था। कौन दिया था? जॉन डाल्टन। कब दिया था? तो 1808 ईस्वी में दिया था। इन्होंने वही बात को दोहराया जो कौन बताया था? महर्षि कणाद ने बोला था। इन्होंने वही बात बोला कि वैसा कण जो फर्दर विभाज्य नहीं हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु। जैसे इन्होंने बोला कि कोई भी पदार्थ है ना, बोला कि कोई भी पदार्थ उस सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, उसी सूक्ष्म कण को इन्होंने नाम कहा दिया परमाणु। यानी सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसमें बताया कि परमाणु कैसा कण है? परमाणु अविभाज्य कण है। अविभाज्य या अविनाशी कण बोला था इन्होंने। क्या नाम दिया था? अविभाज्य या अविनाशी कण है। अविनाशी कण का मतलब इसका कोई विनाश नहीं हो सकता, ठीक है।
उसे हम लोग का नाम दिया इन्होंने अविभाज्य कण दिया। और इन्होंने बोला कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है ना एक अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, और उसी सूक्ष्म कण को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था, 1808 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा कण है, तो बोलेंगे जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। देखो जॉन डाल्टन जो परमाणु को दिया था ना, इसका परमाणु का जो सिद्धांत है इसका दूसरा नाम है परमाणु का ठोस गोला मॉडल। परमाणु का ठोस गोला मॉडल, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु का ठोस गोला मॉडल किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। इसका देखो इसको इस तरीका से पूछ सकता है, पदार्थ का बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, बुनियादी सिद्धांत, ठीक है, बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था पदार्थ के बारे में, तो पदार्थ के बारे में बुनियादी सिद्धांत भी किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। इन्होंने ही बता दिया था कि पदार्थ जो है ना एक अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, और वही सूक्ष्म कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। लेकिन इन्होंने और अपना जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसमें बोला दो तीन बातें और बोली थी। इन्होंने बोला कि कोई भी जो तत्व है ना, कोई भी तत्व है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से क्या होते हैं, मिलके बने होते हैं, और उस तत्व के सभी परमाणु का रासायनिक गुण भी समान होगा और उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, समान होगा। मतलब एक तत्व जितने परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन सभी परमाणु का रासायनिक गुण तथा द्रव्यमान भी क्या होता है, समान होता है, ठीक है। इन्होंने अपने नियम में इसको बताया। और इन्होंने एक चीज और बोला कि परमाणु जो ना, परमाणु कैसा कण है, तो याद रखना परमाणु एक अस्थायी कण होता है। कैसा, अस्थायी कण होता है, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं कि तत्व के सूक्ष्म कण को क्या बोलते हैं, परमाणु। तत्व के सूक्ष्म कण को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन पूछ लेके बताओ कि तत्व के सूक्ष्म कण को क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। ऐसा बात कौन बोला था, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ये भी बोला कि कोई भी यौगिक जो होते हैं ना, कोई भी यौगिक बने होते हैं उसमें क्या होते हैं कि जो तत्व मिले होते हैं या परमाणु मिले होते हैं तो एक सरल अनुपात में होता है, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं है कि बड़े अनुपात में होगा, यानी कम ही तत्व मिल के, यानी कम ही परमाणु मिले या कोई एक कम तत्व मिलकर के किसका निर्माण कर देगा, यौगिक का। लेकिन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से हम लोग को 2 से 3 बातें याद रखनी होती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसके अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है, तो हम लोग बोलेंगे कि जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। अब देखो जॉन डाल्टन जो अपना नियम दिया था ना परमाणु का सिद्धांत, वह जो नियम दिया था रासायनिक संयोजन नियम का आधार पर दिया था, रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ जॉन डाल्टन जो परमाणु सिद्धांत दिया था किस नियम का आधार पर दिया था, तो उन्होंने दिया था रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर। और इस नियम को देने का काम कौन किया था, लेवोजियर किया था, यानी इसको लेवाइसिए भी लिख सकते हैं। कौन दिया था, लेवाइसिए दिया था, ठीक है। और इसके अंदर 2 नियम आते हैं, एक आते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा इसके अंदर आता है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। अब यहां से देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने का जो काम किया था वो कौन किया था, लेवाइसिए ने किया था। किसने किया था, लेवाइसिए ने किया था, ठीक है। जबकि स्थिर अनुपात नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट, तो हम सीधा लिख देते हैं प्राउस्ट। तो यहाँ से 3 बातें याद रखना है, रासायनिक संयोजन का नियम का खोज कौन किया था, लेवाइसिए किया था। और इन्हीं रासायनिक संयोजन के नियमों का ही प्रयोग करके डाल्टन ने अपना क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। कौन दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या बोला कि परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्माण होती है और न ही विनाश होती है, ठीक है। अर्थात परमाणु कैसा कण हो जाएगा, यहाँ पे परमाणु अविनाशी कण हो जाएगा, मतलब इसका विनाश संभव नहीं है। अब देखो यहाँ पे बोला स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया, बोला कि कोई भी यौगिक है ना उसमें तत्व का एक निश्चित द्रव्यमान में होता है। जैसे देखो H2O, अगर हमारे पास H2O है तो इस H2O को हम समुद्र से लाए चाहे कहीं नदी से लाएंगे पानी, तो उसमें हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होगा यानी 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, इसमें 2 एलिमेंट है,
ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, तो यहाँ पे कितने हैं, एक ही है। अब इसको काट देंगे, 2 एक 2, 2 8 कितना होता है 16। यानी तत्व को कहीं से ले, यौगिक को कहीं से ले आएंगे वाटर को, हमेशा उसका द्रव्यमान का होगा, निश्चित होगा। तो यहाँ पे जो परमाणु सिद्धांत है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा। पहला देख लो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन पूछेगा परमाणु किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। और क्वेश्चन दूसरा पूछेगा परमाणु शब्द किसने दिया था, तो डोमे क्रिस्टस ने दिया था, ठीक है। परमाणु का वास्तविक परिभाषा देने का काम कौन किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। अर्थात परमाणु सिद्धांत कब दिया था, 1808 ईस्वी में दिया था। इसके अनुसार परमाणु कैसा कण है, तो अविभाज्य अर्थात अविनाशी कण है। इसके परमाणु सिद्धांत जो दिया था ना, उसके कई नामों से मॉडल को जानते हैं, जैसे परमाणु का ठोस गोला मॉडल या परमाणु का बुनियादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बोला कि तत्व का सूक्ष्म कण क्या होता है, परमाणु होता है। यानी कोई भी तत्व हो उसका सूक्ष्म कण क्या होता है, परमाणु। और परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, तो कौन लेगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग, परमाणु। परमाणु कैसा कण है, तो अस्थायी कण है। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था, तो लेवाइसी ने दिया था। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में किस नियम का प्रयोग किया था, तो रासायनिक संयोजन का नियम का प्रयोग किया था। रासायनिक संयोजन के नियम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया था, लेवाइसी। और स्थिर अनुपात का नियम कौन दिया था, प्राउस्ट। इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है, इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। तो साथियों आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद आगे और बताएंगे। परमाणु का संरचना में कई मॉडल आए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबों को जय हिंद, थैंक यू।